तो आप अच्छे हो लेकिन आपकी प्रजा इस काबिल नहीं। तो कुछ खुशनसीब बच्चे होते हैं जो अच्छे माहौल में बैठते हैं, वरना माहौल तो बहुत सारे अब बाहर बैठे होते हैं, क्या करते हैं, फालतू बातें करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप चला रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, यूट्यूब पे क्या देखते हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रहे होते हैं। क्या मिलता? कुछ मिलता नहीं ना। यहाँ पे आपको जीने का मकसद मिलेगा, जीना क्यों है, आपको क्यों पैदा हुए, वो मकसद आपको पता चलेगा। वो क्लास हुई थी कहाँ पर, गोल से, है ना। लास्ट क्लास में गोल के बारे में पढ़ा था, गोल कैसे डिसाइड करना है आप लोगों को। सब लोगों ने गोल बना लिया आप लोगों ने। अब आगे गोल पे कैसे काम करना है आज वो सीखेंगे, ठीक है। तो कैसा बच्चा इसको गोल बनाने में दिक्कत हुई है थोड़ी बहुत, है कोई ऐसा स्टूडेंट? गोल समझते हो? गोल क्या होता है? आपका मकसद, जीवन में मकसद क्या है आपका, ठीक है। जब तक कोई मकसद नहीं होगा क्या होगा आप लोग, बिल्कुल मतलब कोई मकसद नहीं हुआ तो आप क्या होगे, बिल्कुल भटके रहोगे, ठीक है। रास्ता दिखेगा नहीं, कहाँ जाना है, कुछ क्या करना है, कुछ पता नहीं चलेगा आप लोगों को। तो गोल बनाकर काम करोगे तो क्या होगा, सब कुछ आपको जो अपने जीवन में चाहते हो, जो लाइफ में चाहते हो, सब कुछ आपको मिलेगा। तो बात करते हैं, अभी कुछ देर पहले कॉल आई थी, 10:15-16 के आसपास कॉल आई मेरे पास। मैंने कॉल किया, भाई आ जाऊँ? तो भाई ने कॉल किया क्या कि अभी बताओ बच्चे कम आए, बच्चे कम आए। अब एक चीज़ दिमाग में मेरे आई, मैंने कहा बता दूं आप लोगों को। एक राजा थे, क्या थे? अगर मैं कहानी समझाऊंगा तो स्टोरी जल्दी याद रहती है। स्टोरी जो सुनते हैं ना वो लाइफ टाइम याद हो जाती है, अगर वैसे समझाऊंगा तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएगी। अब याद, एक राजा थे, ठीक है, वो बहुत अच्छे इंसान थे, अच्छे काम करते थे वो। और उनके एक बार क्या हुआ, उनके भगवान जो भी है उनको मानते थे, वो सामने एक बार प्रकट हो गए। अब उनके सामने जब वो आ गए तो क्या हुआ, वो बड़े खुश हुए कि जो मेरी तमन्ना थी, जो मेरी ख्वाहिश थी, वो मुझे मेरी लाइफ की पूरी हो गई। अब उसके बाद उन्होंने उस भगवान से उन्होंने कहा कि एक काम करें कि मेरी आखिरी ख्वाहिश और है, वो उस और पूरी कर दे। तो उन्होंने पूछा क्या ख्वाहिश है आपकी? तो उन्होंने बताया कि जो मेरी प्रजा है, मेरी जो प्रजा है, उनको भी एक बार आप दर्शन दे दे, उनको एक बार आप दर्शन दे दे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो अब वो राजा था, उन्हें जिद करने लगा कि नहीं भगवान जी, मतलब जो भी है, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि एक बार दर्शन देते, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, ये है वो है, काफ़ी रिक्वेस्ट किया उन्होंने। तो वो मान गए। अब जब मानने के बाद उन्होंने कहा एक काम करें, जो आपके सामने महल की जो पहाड़ी है, मैं वहाँ पर कल सुबह के टाइम आऊँगा, एक काम करें आप आएँ, ठीक है, अपनी प्रजा को लेकर, ठीक है, और मैं उनके सामने प्रकट हो जाऊँगा। बात को समझना, ठीक है। अब सब लोगों ने क्या करा, उनके जो वो थे मंत्री थे, उन्होंने क्या कर दिया, गांव में मतलब कि जो अनाउंसमेंट होती है उन्होंने सबको बता दिया, उन्होंने जाके गांव में, ठीक है, कि कल भगवान जी आने वाले हैं, वहाँ पर सबको जिसको मिलने जाना है सब तैयार हो जाए, सब मिलने जाएंगे। सब लोग तैयार हो गए, अब मिलने के लिए जाने लगे। जब सारी दो पब्लिक इकट्ठा हो गई, जनता इकट्ठा हो गई, तो सब जाने लगे। तो रास्ते में क्या हुआ, उनको पहले सिक्कों का एक बहुत बड़ा ढेर सा मिला, रास्ते में सिक्कों का ढेर मिला। अब जब सिक्कों का ढेर मिला तो क्या हुआ, अब जो आधी प्रजा थी वो क्या हो गई, लालच में आ गई, और क्या हो गई, अरे भगवान जी दिखते रहेंगे, कोई भी नहीं, हम क्या करते हैं, पहले सिक्के बटोरते हैं। तो आधी प्रजा क्या होगी, वहाँ से भाग गई और लोग सिक्कों में सिक्का इकट्ठे करने में लग गई। अब वो सिक्के इकट्ठे करने लगे तो उन्होंने समझाया राजा ने कि ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, सबके साथ चलो, ठीक है, भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं माने, ठीक है। तो बाकी जो आधी प्रजा बची थी वो उनके साथ चलने लगी। अब आगे चलते गए चलते गए चलते गए, तो आगे क्या हुआ, फिर मिला चांदी के सिक्कों का ढेर। अब चांदी के सिक्कों का ढेर मिला तो क्या हुआ, अब उसमें से आधी जो प्रजा थी वो भी निकल गई, ठीक है। उनको भी मना किया मत करो ऐसा, ठीक है, ये अल्लाह की, ये भगवान की जो भी है, भगवान की चाल है, ऐसा ना करो, आप वहाँ पर मत जाओ, ठीक है। नहीं माने लोग कि भगवान तो मिलते रहेंगे, ठीक है, ये आखिरी मौका क्या था, ये सिक्के ना मिले दोबारा, आधे वहाँ से निकल गए। अब कुछ लोग बचे वहाँ से, अब कुछ लोग बचे तो वो भी साथ चलने लगे, ठीक है। राजा को कोई बात नहीं, कुछ तो है मेरे साथ, वो चलने लगे। अब चलते चलते गए तो रास्ते में क्या हुआ, अब मिला सोने का सिक्कों का ढेर। अब जब सोने का मिला तो अब सबकी नीयत क्या हो गई, बदल गई। अब लोगों ने क्या करा, अब तो उनसे रहा नहीं गया, सब भाग गए छोड़कर, सब प्रजा थी भाग गए,
छोड़कर। अब सब छोड़ के चले गए तो सब सोने के सिक्के इकट्ठा करने लगे। राजा ने मना करा, लेकिन राजा की बात उन्होंने नहीं मानी। अब लास्ट बचा राजा और रानी बची बस। अब वो लोग जाने लगे, जाते जाते रास्ते में मिला हीरे मोती। अब क्या हुआ, रानी की भी नियत फिसल गई। क्या हो गई? फिसल गई। किसने बोला? आपने। उनकी नियत फिसल गई। अब वो भी क्या हो गए, वहां से चली गई। अब बचे कौन? राजा अकेले। उन्होंने रानी को समझाया, रानी भी बात को नहीं मानी। अब वहां पर जो गए, ठीक है, भगवान जी प्रकट हुए, ठीक है। तो फिर भगवान जी ने कहा कि मैं इसलिए नहीं आ रहा था, मैं इसलिए नहीं आता क्योंकि प्रजा खुद नहीं चाह रही थी कि मैं उनके सामने आऊं। कि हर किसी को दर्शन नहीं होते, हर किसी बंदे को दर्शन नहीं होते। जो अच्छे लोग होते हैं, जो नेक होते हैं, उनके साथ ही ऐसा होता है। तो आप अच्छे हो लेकिन आपकी प्रजा इस काबिल नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आए हैं, अब सब बच्चे ये नहीं है कि सारे बच्चे ही उस काबिल हो। तो कुछ खुशनसीब बच्चे होते हैं जो अच्छे माहौल में बैठते हैं, वरना माहौल तो बहुत सारे अब बाहर बैठे होते हैं, क्या करते हैं, फालतू बातें करते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप चला रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, यूट्यूब पे क्या देखते हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रहे होते हैं। क्या मिलता? कुछ मिलता नहीं ना। यहाँ पे आपको जीने का मकसद मिलेगा, जीना क्यों है, आपको क्यों पैदा हुए, वो मकसद आपको पता चलेगा। तो हर किसी के लिए नहीं होता है। चाहे मेरे पास 5 बच्चे आए, चाहे अकेला एक बच्चा क्यों ना आए, मैं उसको भी क्लास ऐसे ही दूंगा, ठीक है। तो ये कहानी का एक पर्पस था समझाने का, और कुछ नहीं था।